ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतसागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आज स्वाध्याय में हम लोग परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी पढ़ेंगे। विषय है सौभाग्यशाली वसंत। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधनों में एक अलौकिक भाव समाहित है। वे न केवल मानवीय भावनाओं को झकझोरने का कार्य करते हैं, वरन वे श्रोताओं को उस पथ पर चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं जिस पर बढ़ने के बाद मानवीय उत्कर्ष की संभावना साकार हो पाती है। अपने एक ऐसे ही विशिष्ट उद्बोधन में वंदनीय माता जी सभी गायत्री परिजनों को स्मरण दिलाते हुए कहती हैं कि वसंत पंचमी का यह सौभाग्यशाली दिवस पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस भी है और मां सरस्वती के अवतरण का दिवस भी। ऐसे पावन अवसर पर हर परिजन को पूज्य गुरुदेव से मिले अनुदानों का स्मरण कर स्वयं को उसी रंग में रंग लेने की तैयारी कर लेनी चाहिए जिस रंग में पूज्य गुरुदेव ने स्वयं को रंगा। वंदनीय माता जी स्मरण दिलाती हैं कि यदि हमारे भीतर श्रद्धा, निष्ठा और विवेक जागृत हो जाए तो हमारे ही भीतर से एकलव्य, अर्जुन और शिवाजी का प्राकट्य संभव है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृत वाणी को। सौभाग्यशाली वसंत। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों और हमारे आत्मीय प्रज्ञापुत्रों, आज बड़े हर्ष और खुशी का दिन है कि आज हमारे और आपके मार्गदर्शक का जन्मदिन है। यूं तो शरीर का जन्मदिन क्वार आश्विन के महीने में मनाया जाता है, लेकिन वो जन्मदिन नहीं है। असली जन्मदिन तो आज है, जो आज से 60 वर्ष पूर्व वसंत पर्व से आरंभ हुआ। उनके जीवन में वसंत आया था, हरियाली आई थी, गुरु की चेतना आई थी और गुरु का प्रकाश आया था। उसी दिन को हम जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और उसी को हम मनाते आए हैं और उसी के लिए आज आप और हम एकत्रित हैं मनाने के लिए। एक जन्मदिन और दूसरा भगवती माँ सरस्वती का अवतरण वसंत पंचमी और तीसरा आज 26 जनवरी। देखो कैसा सुयोग कि तीनों मिल गए। कभी कभी ऐसा योग आता है। तो मैं क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि आज आपके और हमारे मार्गदर्शक का जन्मदिन है। बेटे, वे आपको सामने दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप भावनाओं से पास में पाएंगे, यह मैं जानती हूँ। दर्द और पीड़ा किसको कहते हैं मैं समझती हूँ। मैं बड़ी भावुक महिला हूँ। अभी भी कहती हूँ कि वो अभी भी मेरे साथ हैं। छाया के तरीके से आगे भी हैं और पीछे भी हैं और सामने भी हैं। लेकिन बेटे, जब मैंने ऊपर से नीचे की ओर पांव रखा तो न मालूम क्यों जाने किस कोने में और जाने कहां से मेरी भावुकता उभर आई और मैं रोक नहीं सकी। और मैं यहां भी आप लोगों के समक्ष भी नहीं रोक सकी। मुझको रोकना चाहिए था, क्योंकि भावुकता ही सब कुछ नहीं होती, भावनाएं उससे ज्यादा होती हैं। भावुकता ही सब कुछ नहीं होती, भावनाएं उससे ज्यादा होती हैं। और जब भावनाएं होती हैं तो मनुष्य कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है। और कोरी भावुकता हो तो ढोल जैसे आंसू बहाते रहो, आंसू से कोई बात बनेगी नहीं।
नहीं बेटे, यदि हम उन्हें अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते हैं, आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, तो आपको उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। मिला गुरु का अनुदान अपार। बेटे, हमने अपने को जोड़ लिया और 1 साल के इस सूक्ष्मीकरण तप में हमको सिद्धांत मिला और हमने उसको व्यावहारिक स्वरूप दिया। लोग कहते हैं, हमारे परिजन कहते हैं, अन्य भी कहते हैं कि माता जी आपने क्या देखा और क्या पाया। बेटे, मेरा एक लड़का कह चुका है, अन्य आपको कहते रहे हैं, लेकिन आज मैं दिल खोल करके आपके सामने कह रही हूं कि मैंने जीवन में क्या देखा, क्या सुना और क्या पाया। मैंने ही नहीं, लाखों ने, लाखों ही नहीं, करोड़ों ने पाया। बेटे, मैं तो आपके सामने एक उदाहरण के रूप में बैठी हूं। सच्चे हृदय से आप बताइए कि आपको मिला कि नहीं मिला। अभी मेरे बालक गा रहे थे, मिला गुरु का अनुदान अपार। अरे, गुरु का तो अनुदान मिलता रहा, लेकिन हम संभाल कहाँ पाए। जिसने पाया और जिसने संभाला वो निहाल हो गया। जिसने अपने गुरु के आदर्शों के लिए अपने शरीर को गला दिया, जो आदेश हुआ, जो निर्देश हुआ, पूरे मन से, पूरे तन से उसी में लगा दिया। न बीबी को देखा, न बच्चों को देखा, लेकिन फर्ज और कर्तव्य तो बेटे जरूर जिंदा रहे हैं। वो तो अभी भी विद्यमान है, लेकिन उसमें लपटे नहीं रहे। अपने गुरु के आदर्शों और आदेशों में अपने को लगा दिया, झोंक दिया, अपने को दांव पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि बेटे हमको चाहिए तेरी अक्ल। उन्होंने कहा लीजिए गुरुदेव। उनने कहा कि ले बेटे, ले तू मेरी शक्ति ले। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना सर्वस्व देता हूँ। मैं तो कहती हूँ कि 24 घंटे उन्हीं के लिए समर्पित हैं। आप कहेंगे कि किंवदंती है, माता जी तो वैसे ही भावुक हो रही हैं। कुछ कहेंगे कि उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, इसलिए अपने पति की शेखी बघार रही हैं। बेटे, मैं शेखी नहीं बघार रही हूँ, उन महिलाओं में से मैं नहीं हूँ, मैं तथ्य की बात कहती हूँ। सच्ची गुरु भक्ति, उनकी उपासना 24 घंटे चलती है। हाँ, सो जाते हैं तो मैं उसे भी उनकी उपासना ही कहूंगी, मैं उसको भी कहूंगी। जितनी देर सो जाते हैं उतने गुनहगार हैं। बाकी का बेटे सारा का सारा जीवन विश्व मानव के लिए, अपने गुरु के लिए लगा दिया। इतनी सच्ची गुरु भक्ति तभी सार्थक होती है जब हम गुरु के लिए और गुरु के मार्ग पर चलेंगे, तो हमारी गुरु भक्ति सार्थक है। नहीं तो बेटे निरर्थक हो जाएगी। उपासना भी हमारी निरर्थक हो जाएगी, वह एकांगी हो जाएगी, सर्वांग पूर्ण नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी जरा मुझे बताइए। एक कोने में आप माला लेकर के बैठ भी जाएं, आपका उद्धार भी हो जाए, मैं समझती हूँ। चलो हो जाए तो इतने व्यक्तियों में से, करोड़ों की संख्या में से एक घट गया, एक की हो गई मुक्ति, तो बाकी का क्या होगा? बाकी के पूरे संसार का क्या होगा? सारे विश्व का क्या हुआ? और हमारे राष्ट्र का क्या होगा? राष्ट्र के लिए सोचे वही संत। बेटे, राष्ट्र के लिए जो चिंतन करता है, विश्व के लिए जो चिंतन करता है, वही संत है। उसी को संत कहेंगे, उसी को ऋषि कहेंगे। और जो अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही खाता है, अपने बीवी बच्चों के लिए जीता है, वो तो पशु योनि है। पशु अपने लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता है और अपने परिवार के लिए जीता है, बस खत्म। बाकी हमारे जीवन को क्या हुआ है? बेटे, हमारा जीवन यूं ही बेकार चला जाता है जैसे हम आए थे। मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। जब आते हैं तो मुट्ठी बांध कर आते हैं और जाते हैं तो संसार से यूं ही चले जाते हैं। धन दौलत, बीबी बच्चे, सारे के सारे यूं ही धरे रह जाते हैं। हमारा कोई साथ देता है क्या? साथ तो हमारा अपना आपा ही दे सकता है, जो कि हमारे संस्कारों के रूप में होता है। वही इस लोक और परलोक में भी हमारा साथ देता है। बेटे, पिछली बार मैंने एक उदाहरण दिया था, एक बंदरिया का, ध्यान नहीं बकरी का था या बंदरिया का था। मैं आपको संस्कारों की बात बताती हूँ। एक बंदरिया थी, जो उसके पिछले जन्म के जो संस्कार थे वो मनुष्य जैसे थे। बकरियों का जो झुंड था और उसका जो मालिक था वो गडरिया था। गडरिया उसको पकड़ लाया और जब उसकी हरकतें देखी तो वहां का जो व्यापारी था, उस व्यापारी के यहाँ उसको ले गया
उसके यहाँ भी कुछ ऐसे ही व्यापार था, भैंसों का, कुछ भेड़ों का, कुछ काहे का, कुछ काहे का। तो उसने जब देखा कि इस बंदरिया का जो विचित्र संस्कार है वो कैसे हैं, उन्होंने कहा इसको देखना चाहिए। वहां जा पहुंचे जहां गडरिया रहता था। उसके यहाँ भेड़ों की छुट्टी कर दी, तो अब जो बंदरिया थी उन भेड़ों को चराने को ले गई और ढूंढ कर लौटा भी लाई। देखती रही कि कहीं कोई रह तो नहीं गया, उसमें से कोई एक रह गई तो वो ढूंढ कर ले आई और वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें बंधना चाहिए था, रहना चाहिए था। क्या बात हो गई, वो थी तो बंदरिया और वो भी भेड़, वो थी भेड़। बेटे ये पूर्व जन्म के संस्कार थे जो उसको अगले जन्म में मिले। थी तो सही बंदर की योनि, लेकिन संस्कार जो होते हैं वो जन्म जन्मांतरों तक चलते हैं। हमारे ऊपर है गुरु का ऋण। बेटे इस जन्म में हमारे भी कुछ ऐसे ही संस्कार हैं। हमारे और आपके ऊपर भी ऋण है, संस्कार भी हैं। संस्कार इस माने में है कि उनसे हम जुड़े हैं, उस बाजीगर से जुड़े हैं जो न मालूम क्या क्या बना देता है। कोई तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अपना ही उदाहरण बताती हूँ बेटे। मेरे मुंह से आज तक किसी ने दो शब्द नहीं सुने होंगे कि जो आज मैं इस स्थिति में बैठी हूँ किसकी बनाई हुई हूँ। बेटे उस बाजीगर की जिसे हम जुड़े हैं। और आप लोगों को किसने बनाया है? बेटे उसी ने बनाया है, उसी ने दिशा और धारा दी है। हमको और आपको तो पका पकाया मिल गया है, हमको पकाना नहीं पड़ रहा है। साहित्य के रूप में जो आग उन्होंने पैदा की है, हमारे और आपके लिए तैयार करके वो महल बनाकर रखा है, ये तो ईंट और पत्थर का है। बेटे वो जान, वो फिजा, वो हवा, वो करुणा, वो दर्द किसका बनाया हुआ है? जनता जिस दर्द में कराह रही है, मानवता पुकार रही है कि आइए आइए हमारा दुख दर्द बटाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। बेटे ऐसा संत आपके और हमारे जीवन में आया जिसने कि इतने दिन 75 वर्ष की आयु अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन अब भी हमारी और आपकी आंखें न खुलें तो बेटे आपको भी और हमको भी धिक्कार है। जिसके साथ हम जुड़े, जिसको हमने गुरु कहा और हमने उसको पति कहा, भगवान कहा, हमने पति पीछे कहा, पहले हमने भगवान कहा, क्योंकि हमें अपने अंदर विश्वास है। रंग दे बसंती चोला, हमने उनका हर क्रियाकलाप एक भगवान के रूप में ही देखा। आइए हमसे शिक्षा लीजिए, देखिए उनके जीवन से और हमारे जीवन से, हमारे से नहीं उनके जीवन से पढ़िए जो भगवान साथ साथ हैं। आप तो कहने दीजिए बेटे गुरुजी भगवान हैं और उस भगवान का आज जन्मदिन है। आइए हम और आप मन से भाव भरी श्रद्धांजलि दें, मन से बेटे, तन से नहीं। अभी अभी मेरे बच्चों ने गाया था, रंग दे बसंती चोला। बेटे चोले को रंगिए, मन को रंगिए, कपड़े को चाहे रंगिए या चाहे मत रंगिए, एक बार मन से तो सही श्रद्धांजलि दीजिए, पैसे से नहीं। बेटे हमको पैसे नहीं चाहिए, रखिए अपने पैसे। हमको चाहिए आपकी भावना, हमको चाहिए आपकी निष्ठा, श्रद्धा, जिसके बल पर हमें वो महल तैयार करना है जो श्रद्धा और निष्ठा के ऊपर टिका है। सारे मानव जाति के लिए, सारे विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए आप लोगों से हमें जो काम कराना है वो तभी संभव है जब आपकी श्रद्धा सच्ची है। तभी मैं कहूंगी कि आप भक्त हैं। जो आप चिंतन कर रहे हैं, अपने पेट में मलाल भी कर रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं कि गुरुजी की एक झलक हमको दिख जाए तो हम धन्य हो जाएं। बेटे आपके अंदर तो गुरुजी ने वो बीज बोया है। यदि आप दिग्दर्शन कर सकें, अपने गले में मुंह डाल सकें, तो मैं समझूंगी कि आपने गुरुजी के दर्शन कर लिए। गुरुजी आपके हृदय में कब से हैं? हमारे कितने ही परिजन जो 30-30 साल, 40 साल, 50 साल से हमसे जुड़े हुए हैं, अभी तक आपका पेट नहीं भरा, आपने दर्शन नहीं किए, तो मैं समझती हूँ जिंदगी में कभी होने वाले भी नहीं हैं, कभी होंगे भी नहीं। आप खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। बेटे गुरुजी 4 बार अपने गुरु के पास कुछ क्षण के लिए गए और सारा का सारा जीवन गुरु के आदर्शों पर चले। गुरु का काम किया, जो मांगा सो दिया। गुरु ने मांगा, हाँ बेटे मांगा सो दिया। उन्होंने कहा कि मांगना क्या है, ऐसे लंबे लंबे हाथ पांव हैं, अक्ल हैं, हम कमा लेंगे, खा लेंगे।
पत्नी हमारी बीमार है तो क्या पत्नी के लिए मांगेंगे? हमको नहीं चाहिए। गुरुदेव होना होगा तो ठीक हो जाएगी, नहीं मर जाएगी। हजारों मर जाते हैं, और मर भी गई तो क्या हो जाएगा? बच्चे हैं, ठीक हो जाएंगे। नहीं होंगे तो क्या? बच्चे के लिए क्या मांगना? देना है तो हमें वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो अक्ल दीजिए जिससे हम जन उपयोगी बन सकें, जनता के लिए जी सकें। जापान के गांधी कागावा थे। जैसे अपने हिंदुस्तान में महात्मा गांधी थे, वैसे ही जापान में गांधी कागावा और उनकी पत्नी थी। उन्होंने कहा कि जनता के लिए, इन कोढ़ियों के दर्द के लिए हमको समर्पित होना है। और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहा हमें आपसे पहले समर्पित होना है। अरे तुम तो धनवान की बेटी हो, तुम हमारे साथ कैसे रह सकोगी? उन्होंने कहा इस धन को धिक्कार है, ये साथ जाने वाले नहीं हैं। मेरा परिवार, मेरा स्वामी, मेरे देवर जेठ जो कुछ भी है वही हैं, जिसके बीच में आप सेवा कर रहे हैं, और मेरी यह भावना है कि मैं भी सेवा करूं, तो इसे सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? बेटे, वही हूबहू उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। आप जानते नहीं हैं कि अलगाव कितना दुखद होता है, बिछड़न कैसी पीड़ा देती है। आप बच्चों की आंखों में आंसू देखते हैं तो आप क्या ऐसा समझते हैं कि गुरुजी को अच्छा लग रहा होगा? ऐसा नहीं हो सकता। वो करुणा की मूर्ति हैं। बेटे, उनको माँ भी कह लें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि माँ का जैसा उनका दिल उदार, करुणा से भरा पूरा है। क्या उनको ये नहीं होगा कि हम अपने बच्चों की एक झलक देखें या बच्चों से हम मिलें? पर बेटे, जो संकल्प लिया है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। उद्देश्य की पूर्ति हमको करनी है, वो हमारा मुख्य ध्येय है। बेटे, तुमको तो माँ भी संभाल लेगी। अभी लड़का कह रहा था माँ का प्यार दुलार। अरे बेटे, तुम्हें तो मैं अपने छाती से लगा लूंगी, लेकिन जो विश्व हित के लिए लग रहे हैं वो कौन करेगा? उनको करने दीजिए, उनके काम में आप रोड़ा मत अटकाइए। नहीं साहब, हम तो बड़े भावनाशील हैं। बेटे, आप अपनी भावनाशीलता को रखो। भावनाशील हैं तो आप काम आइए, हाथ बटाइए, काम करिए। किनका हाथ बटाएंगे? गुरुजी का हाथ। अरे बेटे, तो गुरुजी के हाथ क्या बटाएगा? हमने तेरे कंधों पर जो वजन रखा है तो उसको संभाल। उनके गुरु ने उनको काम सौंपा है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव सौंपिए, आप सौंपेंगे, हम काम करेंगे। बेटे, वही उद्देश्य आपका होना चाहिए। जो आपके कंधे पर वजन डाला गया है, जो आपको सौंपा गया है, उसका निर्वाह आपने किया कि नहीं किया? किया है तो आपकी गुरु भक्ति पक्की है। और आपने नहीं किया तो मैं समझूंगी कि बस ये वाचाल हैं, या तो यूं कह दूंगी कि चलिए ये मेरे बच्चे हैं। बच्चे कैसे? छोटे छोटे से, जिनमें कोई विवेक नहीं होता। अरे माता जी, छोटे छोटे से बच्चे, इसमें से कोई 70 के हैं, 60 साल के, 50 साल के, कोई 25 साल के हैं। आप कह रही हैं कि बच्चे हैं। हाँ बेटे, बुद्धि की दृष्टि से वे मेरे बच्चे ही तो हैं। जो माँ कह रहे हैं वे मेरे लिए बालक हैं। मैं सोचूंगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको कोई अक्ल नहीं, जिनको कोई जानकारी नहीं, जो अबोध हैं, ये बालक हैं। मैं आपको बालक कहूंगी, वो तो नहीं कहूंगी, कर्कशता तो मेरी वाणी में नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि मेरे बच्चों को अक्ल नहीं है। यदि अक्ल होती, विवेक होता और सिद्धांत होते तो अपने गुरु के तई बैठे बेटे जैसे वो मर मिटने की तैयारी करते हैं, आप भी ऐसे ही करते कि गुरुदेव हम साथ हैं। जगाएं अपनी श्रद्धा। रामकृष्ण परमहंस को एक विवेकानंद मिला था जो सारे संसार में चमक गया और अपने गुरु को भी चमका दिया। उसने अपने गुरु को चमका दिया। और हमको लो 1000 तो यहीं बैठे हैं। मैं समझती हूँ कि 1000 से ज्यादा बैठे हैं। विवेकानंद की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है बेटे। हाथ पांव वही हैं, वही आप सबके हैं। हाथ भी उनके 2 थे, आंखें भी 2 थी, कान भी 2 थे, पांव भी 2 थे। आप में क्या कमी है? आप में सिर्फ कमी है तो केवल सिद्धांतों की कमी है, निष्ठा की कमी है, श्रद्धा की कमी है, और आपके अंदर कोई कमी नहीं है।
यदि श्रद्धा आ जाए, निष्ठा आ जाए, हमारा विवेक जागृत हो जाए, तो बेटे तुम में से जाने कौन कौन एकलव्य हो सकता है, कौन कौन आप में से क्या क्या हो सकता है, अर्जुन और शिवाजी हो सकता है, जाने कौन कौन हो सकता है। लेकिन हाय रे, उस क्षुद्रता के लिए हम क्या करें, वो जीवन में से नहीं जाती। उस क्षुद्रता को हम हटा नहीं पाते, उस संकीर्णता को हम हटा नहीं पाते। बेटा यदि संकीर्णता जीवन में से हट जाए तो आप इस संसार के लिए, राष्ट्र के लिए और सारे विश्व के लिए कितना काम कर पाएंगे। सब साक्षर हो जाएंगे। दहेज का जो दानव है वो कहीं जिंदा रह जाएगा क्या? बेटे नहीं रह जाएगा। जब अपने यहाँ लड़की होती है तो हम ऐसे गऊ बन जाते हैं, बिल्कुल दीन, और जब लड़का होता है तो हम बब्बर शेर हो जाते हैं। जैसे बस बकरी आई और हमने खाया, अब खा ही जाएंगे बेटी वाले को, इसको नहीं छोड़ेंगे जिंदा। क्या छोड़ेंगे? हमारे यहाँ बेटा जो हो गया, तेरे यहाँ क्या हो गया? बेटे को मोल दे रहा है, बेच रहा है अपने बेटे को। फिर कैसे रह सकता है ये? दहेज का दानव मर करके ही रहेगा। और जो भी हमारे समाज में कुरीतियां हैं वो बेटे हट करके ही रहेंगी। एक भी कुरीति नहीं रह सकती है, लेकिन बेटे वो जरूर रहेंगी, क्योंकि आप जो दीनहीन बने बैठे हैं, हीनता की ग्रंथि पाले बैठे हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे देखो, एक ने, आचार्य जी ने कितना किया है, एक अकेले ने किया है, और आप इतने हैं। मैं ये कहूंगी कि अकेले ने इतने को बनाया तो उनका सहयोग मिला। चलिए पहले तो आपको बनाया गया ना। कुम्हार के तवे में जब बर्तन तप जाता है तो काम का हो जाता है, और तपता नहीं है तो जो भी उसमें डालेंगे वो नीचे से निकल जाएगा, वो बर्तन गल जाएगा। तो आपको कुम्हार के अवे में पहले तपाया गया, बनाया गया और खींचा गया। अंतर बस अब इतना ही है, थोड़ा सा ही फर्क है। कितना फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हम तर्क चाहे जितना दे सकते हैं, लेकिन भावनाओं से शून्य है। हमारे अंदर भावनाएं आ जाएं तो वो करुणा, वो दया आपके अंदर आ जाए, फिर आप अकेले घर में बैठ करके नहीं खा सकेंगे। दुखियारों की ओर देखेंगे, और जो मानवता पीड़ा और पतन से कराह रही है, हाथ फैलाए बैठी है और कह रही है, पुकार रही है, उनकी सेवा सहायता के लिए चल पड़ेंगे। समापन अगले अंक में इसका होगा। 4 संत प्रवास पर जा रहे थे। रास्ते में सुनसान पड़ा। विश्राम के लिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे डेरा डाला। क्षेत्र जोखिम भरा था, इसलिए निश्चित किया गया कि एक प्रहर चारों जगें और अन्य 3 सोएं। इस प्रकार सुरक्षा भी होती रहेगी और नींद लेने की सुविधा भी बनी रहेगी। पेड़ पर एक यक्ष रहता था। वो नीचे ठहरने वालों को मल्ल युद्ध की चुनौती देता था और हराने पर उनका सारा सामान छीन लेता था। उस दिन भी यही हुआ। पहले वाले को चुनौती देने पर वो घबरा गया, भय से कांपने लगा, उसका सारा सामान छिन गया, एक कोने में बिठा दिया गया। दूसरे तीसरे की भी यही गति हुई। चौथा आत्मविश्वासी और प्रसन्न चित्त था। उसने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, दोस्त तुम अच्छे आ गए, प्रातः काल कसरत करने में सहायता देने वाला और कोई था भी नहीं। आओ हम लोग जोर आजमाई करें, एक दूसरे से कुछ सीखें और आगे के लिए दोस्ती का सिलसिला बढ़ाएं। यक्ष का क्रोध शांत हो गया। क्रोध ही उसकी शक्ति थी। उसके उभरने का चौथे राहगीर ने अवसर ही ना आने दिया। सवेरा होते होते यक्ष थक कर चूर हो गया। उसने अन्य तीनों से लुटा हुआ सामान भी वापस कर दिया और प्रेम पूर्वक विदाई दी। हंसमुख रहना विजय की निशानी है। साथियों, प्रसन्न रहने से क्रोध सामने वाले का सदैव शांत हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति पराजित हो जाता है। पंडित रामानुज वैराग्य विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। प्रवचन सुन रहे एक गृहस्थ के मन में प्रश्न उभरा और उसने पूछा, प्रभु क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें संसार छोड़ना भी न पड़े और मैं भगवान को भी पालूं? रामानुज मुस्कुराए और बोले, वैराग्य बाहर के संसार से भागने का नाम नहीं है भाई, बल्कि भीतर के संसार को त्यागने का नाम है। संसार में रहते हुए सद्भावनाओं के साथ सुकर्म करो और अर्जित पुण्य परमात्मा को समझकर उन्हीं के अंशों में वितरित कर दो। अनासक्त कर्म भवबंधनों से मुक्ति और प्रभु प्राप्ति का साधन बनता है। स्वांतरिक वैराग्य होना चाहिए, आंतरिक तृप्ति होनी चाहिए। उत्थाय उत्थाय बुद्धव्यम किमद्य सुकृतम कृतम
आयुषः खंडमादाय रविरस्तम गमिष्यति। अर्थात प्रातः काल उठते ही यह सोचना चाहिए कि मुझे आज क्या करना है, क्या सत्कर्म मैंने किया है, क्योंकि प्रतिदिन आयु का एक भाग क्षीण होता जा रहा है। आयुषः खंडमादाय रविरस्तम गमिष्यति, सूर्य के अस्त होने के साथ नष्ट हो रहा है। आइए इसी के साथ आज के सत्र को हम लोग विश्राम देंगे। आज के इस क्रम को संपन्न किया जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, सबका बहुत बहुत मंगल हो। आइए, एक निश्चित कार्यक्रम बना है साथियों। इस बार जो हम सब लोग ऑनलाइन रुद्राभिषेक का क्रम संपन्न करते हैं, वो 7 अगस्त को हम लोग जो है 3 बजे शाम से रुद्राभिषेक का क्रम संपन्न करेंगे। इसकी सूची और तैयारी के लिए सभी उचित मार्गदर्शन आप सबको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। जिनको भी ऑनलाइन रुद्राभिषेक संपन्न करना हो श्रावण मास में, जो न कर पाए हो, हम थोड़ा लेट से इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग अपने पुरोहितों से कराते रहे हों वो सब संपन्न करा लें। जो बच जाएं, जिनको कहीं करने का सुयोग न बने, वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ करके रुद्राभिषेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई निर्धारित शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आप यथा श्रद्धा जो करेंगे वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। कौन कौन से सामान लगेंगे उसकी सूची हम आपको भेज देंगे। श्रृंगी की आवश्यकता पड़ती है, उसका भी विकल्प हम लोगों ने निकाला था कि यदि श्रृंगी का अभाव है तो आप प्लास्टिक के बोतल के ढक्कन में पतला सा छेदा बना करके आप उससे भी कर सकते हैं। शिवलिंग आपके घर में पहले से हो, स्फटिक का या नर्मदेश्वर, या फिर आप सब लोग जो है मिट्टी का शिवलिंग स्वयं से उसका निर्माण करें और रुद्राभिषेक के लिए उसे तैयार करें। उसमें प्राण प्रतिष्ठा और उसमें सारा क्रम हम यहाँ से संपन्न कराएंगे। जैसे आप स्वाध्याय कर रहे हैं वैसे ही आप रुद्राभिषेक भी संपन्न कर लेंगे। चलिए अब आज के सत्र को विश्राम देते हैं। 7 तारीख को हम लोग रुद्राभिषेक करेंगे 3 बजे शाम से। 3 से 6 बजे तक का यह कार्यक्रम रहेगा। तो जिन लोगों को भी रुद्राभिषेक करना हो वो अपना नाम ग्रुप में अवश्य भेज देंगे, जिससे कि वो इसको कर सकें, उनकी सूची तैयार की जा सके। सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।